क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 3, पाठ का नाम है मात्रा ज्ञान। इस अध्याय में हमने जाना कि प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए आप, आज है आओ स्वर तथा उनकी मात्राओं से पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए एक साइड लिखा है स्वर, फिर मात्रा और मात्रा से बने शब्द। तो आज हम मात्राओं से बने शब्दों के बारे में जानेंगे। तो देखिए आप भी अपनी इस तरह से कॉपी निकाल लीजिए, फिर उसमें आज की दिनांक डाल दीजिए। अध्याय संख्या 3, अध्याय का नाम मात्रा ज्ञान। फिर लिख लीजिए आप स्वर तथा उनकी मात्राओं की पहचान। तो यहाँ पर हम स्वर और उसकी मात्राओं की पहचान करेंगे। इसमें देखो आप, और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप भी इस तरह से लिख लीजिए, एक साइड स्वर, फिर मात्रा और मात्रा से बने शब्द। तो इसी में है पहला स्वर है अ। तो आपको बताया गया है कि स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो मात्रा के नीचे हमने लिखा है कोई मात्रा नहीं होती। फिर इसी में देखो आप मौ, आपको ये भी बताया गया है कि जब व्यंजन को अ से अलग किया जाता है तो उसके नीचे हलंत लगता। तो हलंत ये क्या है? ये छोटी इस तरह से लाइन खींची जाती है व्यंजन के नीचे। तो यहाँ पर देखो आप मौ के नीचे हलंत, फिर प्लस करके अ। तो यहाँ पे क्या बना? मौ, व्यंजन बना मौ। तो इस तरह शब्द बन जाएगा मटर। इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, तो यहाँ पे शब्द बना मटर। फिर है आ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें देखिए आप मौ में हलन, फिर प्लस करके आ। तो यहाँ पर बन गया माँ लाल। इसी तरह लो प्लस आ करके माँ और ला, माला शब्द बनेगा। फिर है ई की मात्रा हम इस तरह लिखते हैं। तो हो प्लस ई ही। तो यहाँ पे शब्द बना है हिरन। फिर बड़ी ई की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें उदाहरण देखो, चौ प्लस ई चील। फिर है ऊ की मात्रा को इस तरह व्यंजन के नीचे इस तरह लिखा जाता है। फिर पौ में हलन प्लस ऊ पू बन जाएगा ना। तो पू लो पुल। फिर इसी में है बड़ा ऊ पू। तो यहाँ पे है चौ में हलंत प्लस ऊ चूहा। यहाँ पे है शब्द बना चूहा। इस तरह यहाँ पे पता चल रहा है कि प्रत्येक स्वर का क्या हो रहा है, यहाँ पे मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखो आप, यहाँ पे री है, री इस तरह से लिखी जाती है। तो गौ प्लस री बन गई ग्री। तो यहाँ पे शब्द बना है ग्रह। फिर है ए की मात्रा इस तरह लाइन के ऊपर खींची जाती है। तो बौ प्लस ए बेल शब्द है यहाँ पे। फिर है आई की मात्रा भी इस तरह लिखी जाती है। तो बौ प्लस आई बनना बै। तो यहाँ पे शब्द बना बैल। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हम विभिन्न स्वरों की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे बने हुए शब्दों को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। तो आज हम अ से लेकर आई तक के स्वरों की मात्राओं को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। इससे आगे अन्य स्वरों की पहचान की जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए आप।